बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिर्ज़ा इफ्तिखार बेग और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्वीट मेमोरीज फॉर यू। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूं। एक तरफ हुकूमत और मुलाजमीन में मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुलाजमीन अपने हक़ के लिए टेबल टॉक पर बैठ चुके हैं, लेकिन हुकूमत जो है उसके जुल्म व सितम भी जारी हैं। ये कह सकते हैं आप कि हुकूमत जो चाहे वो कर सकती है। मुलाजमीन में वो जोश और जज्बा नहीं है, वो बात नहीं है कि एक कॉल दी जाए और समंदर उमड़ आए। तमाम मुलाजमीन जाते हैं सिर्फ हाजिरी लगवाने के लिए। ना ही स्कूल बंद होते हैं, ना ही दफातर बंद होते हैं। एक प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है ऑनलाइन कि हम इस्लामाबाद आएंगे, और हो सकता है कि कायदीन अपने मुलाजमीन को इस हद तक वो पाबंद करें कि तमाम मुलाजमीन इस्लामाबाद में पहुँचें, लेकिन नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने, जबकि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, तो हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के तमाम मुलाजमीन को निकाल दिया है। उसकी खबर भी शाया हो चुकी है, नोटिफिकेशन भी शाया हो चुका है। और इसी तरह आप अंदाज़ा लगाएं, महकमा तालीम में भी बहुत से असातिज़ा अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, और दूसरा निशाना ये भी बन सकते हैं। अगर कायदीन में इतना दम हम था तो उनको चाहिए था कि ये मुज़ाकरात का बायकॉट कर दिया जाता, लेकिन नहीं। वो चाहते हैं कि शायद इसी तरह ही हमें हमारे हकूक़ मिल जाएं। बाजवा साहब, रहमान बाजवा साहब बहुत पुरुमीद हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो एक ही बात कर रही है कि पेंशन और लीव इनकैशमेंट की बात ना करें। इसके अलावा जो आप चाहते हैं हम बात मानते हैं, आपके अलाउंसेस बढ़ा सकते हैं और आपके टैक्स में कटौती कम कर सकते हैं। अब कायदीन को चाहिए कि जो भी मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है वो बिल्कुल दुरुस्त हालत में उसी तरह अपने मुलाजमीन तक पहुँचाएँ, ताकि मुलाजमीन किसी शक व शुबा में ना रहें। कुछ ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत ने कायदीन को ट्रक की बत्ती पीछे लगा लिया है, क्योंकि एक कमेटी बनी है, उसके बाद दूसरी कमेटी बनी है और ज़ैली कमेटियाँ बन चुकी हैं। ये बात 20 फरवरी से आगे तक चली जाएगी, और इस तरह मुलाजमीन के एहतजाज का टेम्पो जो है वो कम होते होते ख़त्म हो जाएगा। तो ये वीडियो देखिएगा, रहमान बाजवा साहब की वीडियो भी है, और ये वो खबर भी है कि जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन को निकाल दिया गया है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या कायदीन में इतनी सलाहियत है कि वो मुज़ाकरात का बायकॉट करें कि हमारे भाइयों को, वो भी तो मुलाजिम है ना, उनको क्यों मुलाजमत से निकाला है। ये ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे कि सरकारी मुलाजमीन चूँकि हुकूमत के रेडार पे हैं, तो यके बाद दीगरे हुकूमत जो है वो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से जो है वो कोई ना कोई फ़ैसला करती है, और उससे सरकारी मुलाजमीन में जो है वो बेचैनी पाई जाती है। मुल्क भर से डेली वेजेस मुलाजिमीन को निकालने का फैसला ज़रा के मुताबिक मुल्क भर से 25 से 2600 यूटिलिटी स्टोर्स डेली वेजेस मुलाजिमीन को पहले ही निकालने का फैसला किया गया था। मुतल्लिका ज़ोन्स की जानिब से मुलाजिमीन को निकालने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हुकूमती राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत डेली वेजेस मुलाजिमीन को निकाला जाएगा। मुल्क भर से डेली वेजेस मुलाजिमीन को निकालने का फैसला किया गया है। ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि मुल्क भर से ऐसे 25 से 2600 यूटिलिटी स्टोर्स डेली वेजेस मुलाजिमीन हैं जिनको पहले ही निकाले जाने का फैसला किया जा चुका था। मुतल्लिका ज़ोन्स की जानिब से मुलाजिमीन को निकालने के अहकाम
اب باقاعدہ طور پر جاری کر دیے گئے ہیں۔ حکومتی رائٹ سائزنگ پالیسی کے تحت ڈیلی ویجز ملازمین کو نکالا جائے گا، تو ملک بھر کے یوٹیلٹی سٹورز کے ڈیلی ویجز ملازمین کے لیے یہ بری خبر ہے کہ انہیں نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملک بھر سے 25 سے 2600 یوٹیلٹی سٹورز ڈیلی ویجز ملازمین ایسے ہیں جن کو نکالنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، اور یہ فیصلہ پہلے ہی کیا جا چکا تھا، جس پر اب عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ متعلقہ زونز کی جانب سے ملازمین کو نکالنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ حکومتی رائٹ سائزنگ پالیسی کے تحت ڈیلی ویجز ملازمین کو نکالا جا رہا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے ملک بھر سے ڈیلی ویجز ملازمین کو نکالنے کا یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ ملک بھر میں ایسے 2500 سے 2600 یوٹیلٹی سٹورز ڈیلی ویجز ملازمین ہیں جن کو نکالنے کا فیصلہ پہلے ہی کیا جا چکا تھا، اور اب اس پر عمل درآمد کا باقاعدہ طور پر آغاز شروع ہو چکا۔ متعلقہ زونز کی جانب سے ملازمین کو نکالنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ 1 مارچ 2025 کو جو تنخواہ اور پینشن ملنی ہے، اس حوالے کے ساتھ ایک بہت اچھی خبر ہے۔ پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن۔ پنجاب حکومت نے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ فروری کی تنخواہ اور پینشن 28 فروری کو ادا کر دی جائے گی۔ اطلاعات کے مطابق ہائرنگ الاؤنسز میں اضافے کی سمری وزارت خزانہ کو بھجوائی جا چکی ہے، اور اگلے ہفتے اس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن نکالا جائے گا۔ نمبر 3 پہ جو اپڈیٹ ہے کہ کیا تنخواہوں میں اضافہ ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے دنیا نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 5% جو ہے وہ اضافے کی تجویز وزارت خزانہ نے پیش کی ہے۔ البتہ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ بجٹ 2025 اور 26 میں ممکنہ طور پر شامل ہوگا۔